एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक एंड आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो है ये उन सीए स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अभी नवंबर में एग्ज़ाम है या जिनके अभी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस मैनुअल एंड आरटीपीज़ को करना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस मैनुअल और आरटीपीज़ को या तो कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं या फिर अगर वो करते भी हैं तो वो प्रॉपर वे में नहीं करते। मतलब प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल्स को जो इज्जत देनी चाहिए वो नहीं देते और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उनके मार्कशीट पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये करने क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। अगर आप देखोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और हर साल प्रैक्टिस मैनुअल में कुछ एक क्वेश्चंस ऐड होते हैं तो वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मतलब अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल कवर कर लिया तो आपके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो गए। आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से पास्ट में पेपर्स आ रहे हैं और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते रहे तो आप उनको आसानी से कवर कर लोगे अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल सही तरीके से किया है तो। दूसरी बात, अब हम क्वेश्चन बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर वो पेपर बनाने के लिए बैठ रहा है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले अगर उसके पास कोई और सोर्स नहीं है, कोई और बुक नहीं है, तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट पेपर्स को ही उठाएगा और वहीं से ही वो रफ आइडिया लेगा कि हाँ मुझे किस वे में क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिस मैनुअल से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन ही हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल को सही तरीके से कवर किया है और एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम आया हुआ है तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको हाँ लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है और इससे आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ है एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी, तो पेपर में वो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो प्रैक्टिस मैनुअल करने का ये फ़ायदा भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस मैनुअल में से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है, वो है क्वेश्चंस को प्रोफेशनल तरीके से लिखना। प्रैक्टिस मैनुअल से हम सीख सकते हैं। अब अगर आप सीए एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो भाई वो कोई बीकॉम या फिर +2 लेवल के तो एग्ज़ाम है नहीं। आप कुछ भी लिख के आओगे, कहानी लिख के आ जाओगे, नहीं। आपको एक प्रॉपर वे में आंसर करना है। चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे दोगे, विद वर्किंग नोट्स, प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ। और अगर आप थ्योरी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, इंट्रो एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन कैसे देना है, क्रक्स कैसे लिखना है। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल कवर कर रहे हो तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ इंस्टीट्यूट की डिमांड क्या है और मतलब एक प्रोफेशनल वे में आपको आंसर लिखना आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल एंड स्टडी मटेरियल को सही तरीके से कवर कर रहे हो तो मतलब सीए जो डिग्री है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो आईसीएआई भी डिमांड करता है कि हाँ अगर स्टूडेंट ने प्रोफेशनल वे में आंसर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किस क्वेश्चन में 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको पहले 4 मिल रहे हैं और लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से आंसर लिखा है तो हाई चांसेस हैं आपको 7 से 8 नंबर लिखेंगे और आपका क्वेश्चन पूरा ठीक है। तो प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करने का ये फ़ायदा भी है कि आपको एक प्रोफेशनल वे में आंसर लिखना आ जाएगा कि हाँ प्रैक्टिस मैनुअल कवर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और हो जाएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा। तो बेसिकली आज की वीडियो का क्रक्स यही है कि प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर करें आप। प्रैक्टिस मैनुअल अगर आप करके जाएंगे तो लिटरली आपके नंबर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्ज़ामिनर ज़रूर इम्प्रेस होगा क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल किया है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस वे में आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो का क्रक्स यही है कि प्रैक्टिस मैनुअल को वो इज्जत ज़रूर दें। काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो अपने जिन टीचर से उन्होंने कोचिंग ली है उनकी बुक्स को तो वो पूरा कवर करके जाते हैं और प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल ही करते रहो, नहीं। आपने आपके जो जहाँ से आपने कोचिंग ली है उस टीचर की बुक को भी आप करिए, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझिए बेसिकली। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस करने की तो आप वो प्रैक्टिस मैनुअल से ही करिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल और आरटीपीज़ को वो इम्पोर्टेंस दीजिए, उन्हें ज़रूर कवर करके जाइए। कोशिश कीजिए कि उनको
अच्छे तरीके से कम 3 से 4 बार ज़रूर करके जाएँ। और अगर आप ऐसा करके जाएँगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम से पहले ज़रूर हाई हो जाएगा और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पर। आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँगे और एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको हेल्प होगी। तो आज का वीडियो बस इतना था और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि